मौज है, गंगा का दर्पण ये सुबह है, बनारस का मंजर ये कश्ती माझी पंछी, ये दिलकश धरती लड़कियों के पैर घर पे टिकते ही नहीं। जब से ये लड़की आई है हम बहुत परेशान हो गए। हमारे नाक में दम करके रखा है इसको सुमी ने। क्या तुम मेरे लिए इसकी एक तस्वीर बना सकते हो? इसकी तस्वीर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। काम में तो कारीगर की पहचान होती है ना मम्मी जी। तू ये तस्वीर देख रहा है ना, इस तस्वीर के हिस्से को तुझे हर जौहरी के पास लेकर जाना होगा, और जिस जौहरी ने भी इस तस्वीर को पूरा कर दिया उसका पता मुझे तुरंत आकर बताना होगा। कौन है बदतमीज? Don't mind, पर तुम भोंदू हो ना? Don't mind? भोंदू? आप लोगों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? प्लीज बताइए ना क्या हुआ? कुछ बताने का होगा तो बताएंगे ना बेटा। नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं दीदी, आप मना मत करिए। आखिर ये लोग हमारे अपनी बच्चियाँ हैं, और कभी ना कभी पता तो चलेगा ही। तो फिर आज क्यों नहीं? दूसरों से पता चलने से बेहतर है कि हम खुद ही बता दें। बेटा, द्वारका पांडे आया था और कोठी खाली करने की धमकी देकर गया है। धमका कर गया है कि हमसे किसी भी तरह से कोठी खाली करवा कर ही रहेगा। बस हम इसी बात से परेशान हैं। बेटा, हमें इस बात का खौफ नहीं है कि वो हमें इस कोठी से निकाल देंगे या कौन से हथकंडे अपनाएंगे। हमारा खुदा जानता है, ऐसी हालत करेंगे कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगा। खौफ तो हमें इस बात का है कि वो हमारी इज्जत पर कालिक ना पोत दे, और अगर हमारी बच्चियों पर गंदी नजर डाली तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप डरिए मत मामा, आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगी, और वैसे भी इन लोगों को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो कहावत है ना, इन लोगों के दांतों तले मैंने लोहे के चने नहीं चिपकाए, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम इन सारे चक्रों में पड़ो। हम तुम्हें इस दलदल में घसीटना नहीं चाहते। तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये किस हद तक गिर सकते हैं। द्वारका जैसे लोग कोयले की खान की तरह होते हैं, जिसमें एक बार घुसता तो बचकर बाहर नहीं निकल सकते। कहीं ना कहीं कालक पुत ही जाती है। मामा, आप टेंशन मत लो। वो कहते हैं ना, जब बच्चे माँ की कद के हो जाए तो माँ को कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं हूं ना, आप चिंता छोड़ दो मामा। कुसुमी, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रहो।
दिल्ली वापस चली जाओ और अपनी जिंदगी की शुरुआत वहीं से करो। डोंट माइंड मम्मा, आप भी बड़ी अजीब हैं। सारी माएं चाहती हैं कि वो अपनी बेटी के साथ में रहे, और एक आप हैं जो हर वक्त मुझे दिल्ली भेजने के बहाने ढूंढती रहती है। कुसुमी, तुम्हारी जबान से निकले हर जहरीले अल्फाज को निकलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें अपने साए से दूर रखेंगे। क्यों मम्मा, क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर इतना तो बताइए कि मेरी गलती क्या है? नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी तकदीर की है। हम नहीं चाहते कि हमारा पेशा तुम्हारी जिंदगी में जहरीले नाग की तरह जहर घोलते रहे। आप टेंशन मत लो मम्मा, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। आज भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है। मम्मा आप चिंता मत करना। ठीक ही तो कह रही है कुसमी बेटी, चिंता चित्ता समान होती है, जो गढ़ पकड़ ले वो छोड़ती नहीं। मामा, मुझे आप पर और आपकी कला पर बहुत नाज है। ये तो एक धरोहर है। इस लुप्त होती कला को आपने कितना संभाल कर रखा है। आपको तो अपनी कला पर फक्र होना चाहिए माँ। आप तो इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत है। आई जस्ट विश मैं भी आपकी तरह होती। नहीं बेटा, नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम कभी भी हमारी तरह बनो। या अल्लाह, हमारी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी बेटी पर हमेशा रहम फरमा, रहम रखना। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। अरे कोई है? अरे अरे भैया, मी द्वारका पांडे बिल्डिंग एजेंट। भाई गॉड की कसम, कोई नजर ही नहीं आ रहा इधर तो। अरे भैया आओ ना जल्दी से, कहाँ छुप गए हैं कठोर? रे क्या है ये शोरगुल क्यों है? नहीं नहीं, गुल भी नहीं, शोर भी नहीं, मी द्वारका पांडे बिल्डिंग एजेंट। एक कंप्लेंट लॉन्च करवानी है। लॉन्च करवाना है या लॉन्च करवाना है? अरे द्वारका पांडे से हिमालयन ब्लंडर, ये सब उन्हीं जहरीली लेडीज की वजह से हुआ है। खैर, हमका एक कंप्लेंट लॉन्च करवानी है। किसके खिलाफ? अरे जिन्होंने इस द्वारका पांडे की लाइफ को हेल बना दिया है। कोई नाम तो होगा? अरे कोई अनाम का थोड़ी है। एक का नाम है नूर बीबी और एक का नाम है गंगा। आवा चला चला आवा। तो यही भोंदू है जिसके बारे में तुम हमेशा जिक्र करती थी। हाँ, मेरे बचपन का सबसे प्यारा दोस्त। हाँ भाई, तुम्हारे बचपन का सबसे प्यारा दोस्त। अब मैं समझी, ये वही भोंदू राम है ना? जवा, तू यकीन नहीं करेगी, भोंदू से मिलकर आज मैं कितनी खुश हूँ। यकीन क्यों ना करूं, वो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है। अच्छा, और क्या झलक रहा है? तुम्हें तो फेस रीडर होना चाहिए। तुम फेस रीडिंग की बात कर रही है? मुझे तो बचपन की वो सारी बातें आज भी याद है।
जब तुम और शिव छोटी छोटी बातों पे महाभारत खड़ा कर देते थे और शिव अपनी बात को मनवाने के लिए तुम्हारी कलाई को जोर से मरोड़ देता था जब तक कि तुम्हारे मुंह से चीख न निकल जाए। अच्छा कुसुम, अब ये बताओ, क्या आज भी तुम मुझसे वैसे ही झगड़ा कर लोगे? पता नहीं, पर झगड़े और टेंशन तो हमारे घर में हो रहे हैं जवा। सच कहा कुसुमी, माँ और मासी आजकल बहुत उदास रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं गंगा मासी और माँ को परेशान नहीं देख सकती जवा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ कुसुमी, तुम ठीक कह रही हो। क्या किया उन लोगों ने? अरे क्या नहीं किया सरकार, सब कुछ कर लिया। सब कुछ मतलब? अरे सरकार देख रहे हैं आप मेरा चेहरा, मैं एकदम भोला भाला मासूम सा इमोशनल काऊ हूँ गौ माता की तरह मैं चला जा रहा था बाजार से, ये द्वारका पांडे चला जा रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने पलट के देखा, दो देवियां दरवाजे पे खड़ी थी। मैं उनकी चालाकी नहीं भाप पाया सरकार। मैं पलट के उनके पास गया, मैंने सोचा शायद हमारी मदद की कुछ जरूरत है, तभी फिर? अरे फिर क्या, वो मुझे कोपचे में ले गई, पैसा मांगने लगी सरकार, पैसा। फिर? अरे मैंने नहीं दिया, टोटली रिफ्यूज। अरे फिर क्या था सरकार, कहानी में और ट्विस्ट आ गया। अरे वो जूता, लात, चप्पल, घूंसा, लाठी, झाड़ू, सबसे हमारी इज्जत का पीस पीस कर दिया, एकदम पीस पीस कर दिया। अरे वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं तो हम सुसाइड कर लेते एकदम। बड़ी मुश्किल से भरे बाजार में मुंह छिपाकर आपके पास आए। अब बताइए क्या करे सरकार। हमारे बड़े साहब सिरावसर नहीं हैं, लेकिन घबराइए नहीं। शरीफ लोगों के मोहल्ले में इन पत्रियाओं की वजह से सारा माहौल ही खराब हो जाएगा। अरे माहौल नहीं, उनका तो सोने पे सुहागा हो गया, दो लड़कियां और आ गई हैं। अब नौजवानों की तो खैर है ही नहीं। सरकार आपके तो कोई नौजवान लड़का नहीं है ना? नहीं। अरे भोलेनाथ ने बचा लिया, आपको बचा लिया। अरे बनारस की धरती को धरातल में ले जा रही है ये कोठे वालियां। अरे आपको बताओ, हमको बचाओ। बचा लेंगे ना? अच्छा हम चलते हैं। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। हेलो हेलो, हाँ मी द्वारका प्रसाद पांडे स्पीकिंग, बिल्डिंग एजेंट। हाँ हाँ, अरे अब आएंगी ऊँटनियाँ पहाड़ के नीचे। अरे ऐसा इंतजाम किया है कि जिंदगी भर तड़पती रहेंगी, परेशान रहेंगी, जलबिन मछली की तरह। भाई मान गए तुमको, हमारा आज का दिन बना दिया तुमने, हमारा दिल एकदम खुश कर दिया। बस अब वो जगह हमारे नाम करवा दो। मक्खन, हाँ हमें भी मौका दे दो यार सेवा का। अरे भैया लो लो। कैसे हो बेटा? बस जी फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है बनारस में? ब्यूटीफुल एज यूजुअल, जैसा छोड़कर गया था बिल्कुल वैसा का वैसा। बेटा ईश्वर की कृपा से बहुत सारी डीलिंग्स नेगोशिएट हो रही हैं। खासकर फॉरेन में जरदोजी के काम की बहुत डिमांड है, काफी एक्सपोर्ट भी हो रहा है। गुड। मैंने भी सोचा है कि एक फैक्ट्री खुलवा लूं यहाँ। आगे ईश्वर की मर्जी। मैं चाहता हूं कि ये काम तुम संभालो।
तुम्हारी सोच नई है, तुम्हारे तरीके नए होंगे। तुम्हारा क्या कहना है? डैड, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और अभी तो मैं आया हूँ, ठीक से शहर नहीं देखा, कुछ एंजॉय नहीं किया मैंने, और आप आते ही मुझे काम में एंगेज करना चाहते हैं। इसमें हर्जी क्या है? घूम भी लो और काम भी कर लो। एक पंथ दो काज। नो डैड, नॉट फॉर मी। मेरे लिए सिर्फ एक ही काम, एंड दैट इज एंजॉयमेंट। और पापा, अभी तो मैं छुट्टियों में आया हूँ, रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ, एंड रिजल्ट के बाद मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, बट इनफॉर्मली। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम पर काम का बोझ नहीं डालूंगा। तुम एंजॉय करो। लेकिन बेटा, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। इतने सालों से मैंने तुम्हें जो नजरअंदाज किया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ पापा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी कसर निकाल दूंगा। विश्वास रखो। थैंक्स पापा। शिव बेटा, चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, रहूंगा तो मैं तुम्हारा बाप ही। हर वो काम तुम अपनी मर्जी से करोगे जो मैं चाहूंगा। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। हाँ सर जी। और फाइलें? पता नहीं शहर में शांति कब मिलेगी। सही कह रहे हो सर जी। आज ही द्वारका पांडे आया था अपनी शिकायत लेकर नूर बीबी के खिलाफ। लिखवा कर गया है कि नूर बीबी ने उसे पैसा ऐंठना चाहा और नहीं मिलने पर उसे मारा और धमकाया। क्या जमाना आ गया है सर जी, पूछिए मत। दूध का धुला नहीं है ये द्वारका। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। देखता हूं कब तक बचता है। खैर, कुछ गुटों पर नजर बिछाए बैठा हूं, और ये गुट बहुत तेजी से अपनी जड़ें पूरे शहर में फैला रहे हैं, वो भी नाजायज तरीके से। गुटों तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? ये तो 30 मार खां लगते हैं। अब 30 मार खां हो या 60 मार, एक छोटा रास्ता मिला है। बस इस रास्ते पे चल के कुछ न कुछ होगा। ये सारी की सारी मछलियां जाल में फंसेंगी, बड़ी हो या छोटी, कोई नहीं बचेगी। बिना पानी के तड़प तड़प के अपनी जान देगी। दुबे, पाप का भांडा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, बहुत जल्दी फूट जाता है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अच्छे से काटना। बाद में यहाँ से पूरा सफाई कर देना, गंदगी पूरा हटा देना। अरे ओ मक्खन, अबे अपनी ये नौटंकी बंद कर। क्या पापा लगा रखा? अरे शिव आया है, शिव। उसका खुशी में एक बढ़िया म्यूजिकल प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अबे तू ही पूरी नौटंकी करेगा क्या? मैं एक बहुत बढ़िया म्यूजिकल प्रोग्राम रखना चाहता हूँ उसकी खुशी में। उसकी तैयारी कर, तैयारी। लगता है रजनीकांत की फिल्म पूरी देख ली है रात को। मेरे बच्चों, लालो, बताओ तुम्हें किसने कैद करके रखा था? हमको नहीं पता सर। अच्छा ये बताओ, वो आदमी देखने में कैसे थे जिन्होंने तुम्हें बंद करके रखा था? हमें नहीं पता। शर्मा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन बच्चों को पता नहीं कितने दिनों से कैद करके रखा होगा। अब तो शायद इनके माँ बाप ने भी इनके मिलने की आशा छोड़ दी होगी।
खैर तुम एक काम करो जी, इन बच्चों को खिला पिला के एक कमरे में आराम से सुला दो जी, और आसपास के गांव में जाओ और पता लगाओ कि इस रैकेट के पीछे किसका हाथ है जी साहब। कोई भी सुराग मिले तुरंत मुझे खबर करो जी। निकलो। मुझे तो लगे है इस रैकेट के पीछे बनारस के ही किसी आसामी का हाथ है। नटनी जब बांस पे चढ़े तो घूंघट क्यों? लेकिन आप किस नटनी की बात कर रहे हैं? नूर बीबी को इस शहर में उसके अलावा और कौन है जो ठुमके लगाएगी? जलेबी की दुकान पे ढूंढ लिया, समोसे की दुकान पे ढूंढ लिया, मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढ लिया तुम्हारे शिव को। अब कहाँ ढूंढे? अरे क्या बताऊं मैं, क्या बात है। शिवराज भैया के आने की खुशी में धनराज सेठ ने अपनी हवेली में रखा है एक जलसा और आपको भेजा है न्योता। नूर बीबी के साथ वो फुलझड़ियां भी आ रही हैं क्या? पांडे जी जरा इधर तो सुनिए। अरे आपको शर्म नहीं आती? ऐसी उम्र में ये बातें करते हैं? हाँ? आपको बताने आया हूं कि आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट?